नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, क्यों? तो ऑप्शन है, दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक होती है। ऑप्शन बी, दोनों प्राकृतिक बहुलक हैं। ऑप्शन सी, दोनों का रंग अलग होता है। ऑप्शन डी, दोनों में धातु पाई जाती है। तो हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण बताना है। ऑप्शन है ए प्लास्टिक, बी रबर, सी नाइलॉन, डी टेफलॉन। तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? रबड़। तो रबड़ कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 3, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो कच्चे फल होते हैं उन्हें पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी एसिटिलीन गैस, डी कार्बन डाई गैस। तो कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? एसिटिलीन गैस। कौन सा? ऑप्शन सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 4, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो विद्युत चुम्बक किससे बनाई जाती है? ऑप्शन है ए मृदु लोहा, बी स्टील, सी निकेल, डी एल्यूमिनियम। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदु लोहा होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 5, मस्तिष्क और मेरुरुज को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सी झिल्ली है जो मस्तिष्क और मेरुरुज को ढकती है? उस झिल्ली में सूजन आती है तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है ए मलेरिया, बी मेनिनाइजिट्स, सी डेंगू, डी पीलिया। तो जब मस्तिष्क और मेरुरुज को ढकने वाली झिल्ली में सूजन आती है तो मेनिजाइटिस नामक रोग होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 6, द्रव्यमान का एसआई मात्रक। तो द्रव्यमान को किसमें मात्रे हैं? तो द्रव्यमान किलोग्राम। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 7, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परिस्थितिकी, ऑप्शन बी जीव विज्ञान, ऑप्शन सी बायो जियोग्राफिक, ऑप्शन डी भूगोल। तो पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को कहा जाता है बायो जियोग्राफी। सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, क्षेत्रफल एक राशि है। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश है, सदिश है, परिमित है या अनुपरिमित है? तो क्षेत्रफल एक एदिश राशि है। कौन सी राशि है? एदिश राशि। ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 9, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताइए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 10, अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं। तो फ्रेंड, जो अस्थियों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑस्टियोलॉजी। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 11, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत, ऑप्शन है ए गेहूं, बी चावल, सी सोयाबीन या एवं मशरूम और मक्का। तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत सोयाबीन और मशरूम होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 12, ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगें किसमें यात्रा नहीं कर सकती? जल में, ठोस में, निर्वात में या फिर वायु में? तो ध्वनि जो तरंग होती हैं वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 13, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें अंतरिक्ष जो दिखाई देता है उसमें बैठकर, जो स्पेस स्टेशन में बैठकर देखते हैं, कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। ऐसा काला। सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 14, रक्तदाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रक्तदाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेरोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर या फिर थर्मामीटर? तो रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 15, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो किससे बनता है? तो ऑप्शन है कॉपर से, टंगस्टन से, एल्यूमिनियम से या फिर लोहे से। तो बिजली के बल्ब का जो तंतु बनता है ये टंगस्टन से बनता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 16,
खून की कमी को कहते हैं? तो खून की कमी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए टाइफाइड, बी स्कर्विक, सी एनीमिया, डी फ्लू। तो खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 17, भारी पानी शब्द सूचक है। तो भारी पानी क्या शब्द सूचक क्या है? ऑप्शन है ए साधारण जल, बी डाइटेरियम ऑक्साइड, सी खारा पानी, डी ऑक्सीडाइड पानी। तो भारी पानी के शब्द सूचक क्या हो जाते हैं? डोटीरियम ऑक्साइड। क्या होता है? डोटीरियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 8, आंख के लिए अच्छा विटामिन है। आंख के लिए अच्छा विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो आंख के लिए सबसे अच्छा विटामिन विटामिन ए हो जाता है। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन डी में, विटामिन सी में, विटामिन बी 12 में, विटामिन के में। तो फ्रेंड्स विटामिन कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। तो यहाँ पर विटामिन B12 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 20, आवेश की मात्रा का मात्रक है। आवेश की मात्रा का मात्रक। तो आवेश की मात्रा का जो मात्रक है ये क्या है? वोल्ट है, कूलाम है, एम्पियर सेकंड है या फिर न्यूटन है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकंड है। तो सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 21, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी फास्फोरस, सी सोडियम, डी गंधक। तो डायनामाइट में जो पाया जाता है ये नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन, ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 22, एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। एनीमिया रोग जो उत्पन्न होता है किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से या प्रोटीन की कमी से? तो एनीमिया रोग जो उत्पन्न होगा ये आयरन की कमी से उत्पन्न होगा। किसकी कमी से? आयरन की कमी से। सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 23, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 24, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने परसेंट है? 78.03%। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 25, गैसोहोल का निर्माण होता है। तो गैसोहोल का निर्माण कैसे होता है? पेट्रोल और डीजल के मिश्रण से, पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से, डीजल और केरोसिन के मिश्रण से, हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से। तो गैसोहोल का जो निर्माण होता है, गैसोहोल का निर्माण पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से होता है। पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 26, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधे जो होते हैं लोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 27, कार्बन के दो प्रमुख ए अपरूप हैं। तो कार्बन के दो प्रमुख अपरूप कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो हैं, हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के दो अपरूप हो जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 28, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ की है? जांघ की। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 29, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो मानव शरीर में कितनी हड्डी है? 206 हड्डी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। तो बताइए फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष का मात्रक द्रव्यमान, बल का द्रव्यमान, बल, समय या फिर दूरी? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा? द्रव्यमान का, बल का, समय का या दूरी का? तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।